लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Good morning, dear students, and good morning, dear friends. Welcome back to my YouTube channel, Learning Brightly में आपका स्वागत है. As you all know very well that in the morning I am sharing spoken classes, English videos, and in the evening I am also sharing the literature part of class 12. So today's topic is the poem number 3, The Keeping Quiet by Pablo Neruda. Okay, so let's start with the introduction of the poet. He was born in 1904. इनका जन्म हुआ था 1904 में एंड ही वाज डेड 1973 और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में. एंड इन द 1971 ही वाज गिवन अ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि इन्हें दिया गया था 1971 में नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए. और हम इस पोएम में पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. इसका मतलब होता है कि हमें ज़रूरत है अपने अंदर अच्छे से झांकने की, ताकि हमें पता लगे वास्तविक रूप में द क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है आपसी लोगों के साथ, यानी कि हमारे साथ जो लोग हैं, कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानें. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. इसमें डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपके पोएटिक डिवाइसेस नहीं है, बहुत सिंपल पोएम है. तो ये पोएम पूरी नहीं आई है इसके अंदर, तो मैं आपको अच्छे से रीड करके एक्सप्लेन करता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब मैं 12 तक गिनूंगा और हम सब शांत रहेंगे. इसका मतलब कवि कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत रहेंगे. एक तरह से ये एक हाइड एंड सीक है, जैसे कि कोई देन देने जा रहा है, कोई बारी देने जा रहा है, ठीक है, यानी कि छुपन छुपाई खेल रहे हैं. तो एक थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में स्टार्ट किया गया इस पोएम को. तो वो कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम शांत रहेंगे, बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे. वंस फॉर द फेस ऑफ द अर्थ, सभी धरती की तरफ नीचे देखेंगे. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए रुक जाएंगे. एंड नॉट मूव आवर हैंड्स आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे. डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा. सो लेट्स कंटिन्यू. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी कि ये एक एक्सोटिक मीन्स असाधारण सा मोमेंट होगा. विदाउट रश, जहां बिल्कुल भी भगदड़ नहीं होगी. विदाउट इंजन्स, जहां पर कोई भी व्हीकल, इट मीन्स कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे. इन अ सडन स्ट्रेंजरनेस, यानी कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अनफैमिलियर हैं एक दूसरे से, फिर भी हम शांत होके खड़े रहेंगे. द नेक्स्ट, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, और जो मछुआरे हैं वो समुद्र में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो मछुआरे हैं जिनके हाथ जख्मी हो चुके हैं, बुरिश हैंड्स इट मीन्स घायल हो चुके हैं, वो अपने हाथों को देखेंगे. द नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर फॉर ग्रीन वॉर्स, यानी कि जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं. डिफोरेस्टेशन इट मीन्स वनों की कटाई कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं. वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, चाहे वो गैस के युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आग से. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, इट मीन्स कि जीत हासिल होने के बाद भी कुछ नहीं बचेगा. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, सभी बिल्कुल साफ कपड़े पहने. एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स, और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ चले. इन द शेड डूइंग नथिंग, बिल्कुल शांत होकर एक दूसरे के साथ आराम से चुपचाप चलते रहे. द नेक्स्ट, व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, यानी कि जो मैं चाहता हूं उससे आप कंफ्यूज ना हो. विथ टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब नो एक्टिविटी, इट मीन्स डेथ, यानी कि सब कुछ समाप्त. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन जैसा है उसे वैसा रहने दो. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, इट मीन्स एसोसिएशन विद डेथ, कि मृत्यु का संबंध किसी से ना हो, यानी कि किसी की मृत्यु ना हो. अब बहुत युद्ध हो गया.
if we were not single minded, I repeat, if we were not so single minded, अगर हम concentrated नहीं होते हैं, एकाग्र नहीं होते हैं, about keeping our lives moving, और अगर हम ऐसे ही चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं बिना किसी के सही और गलत को समझते हुए, अपने ही स्वार्थ के लिए, and for once could do nothing, एक व्यक्ति और कुछ नहीं करेगा, perhaps a huge silence, क्योंकि युद्ध के बाद बिल्कुल सारा का सारा वातावरण शांत हो जाएगा, might interrupt this sadness, और जब सारी जगह शांति होगी, यानी कि सब जगह everywhere silence, तो ये शांत क्या करेगा माहौल, might interrupt this sadness, और ये जो सैडनेस है यानी कि युद्ध के बाद सब जगह लाशें गिरी पड़ी हैं, सब लोग मृत पड़े हुए हैं, तो इस सिचुएशन के बाद क्या होगा, फिर से एक नया जीवन शुरू होगा, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, यानी कि हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, यानी कि हम अपने आप को हमेशा धमकी देते रहते हैं, चुनौतियां देते रहते हैं, और लास्ट में क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। Perhaps the earth can teach us, शायद हमें धरती सिखा सकती है, as when everything seems dead, यानी कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, and later proves to be alive, फिर से दोबारा से जीवन का संचार होता है, जीवन शुरू होता है, and now I'll count to up to 12, मैं 12 तक गिनूंगा, and you all keep quiet and I will go, और आप सभी शांत हो जाएंगे और हम चले जाएंगे, इट मीन्स मैं चला जाऊंगा। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर बताया गया है कि युद्ध ने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया सिवाय विनाश के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू थिंक अबाउट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, सो वार doesn't give anything to anybody else, only the destructions, catastrophe, so which is very harmful, यानी कि युद्ध से विनाश ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। सो आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे।